प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। अपने विचार, अपनी प्रतिक्रियाएं हमें भेजें। 7000969440 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो हमें एक युवा श्रोता ने भेजा है और ये हमें भेजा है सागर से मनीष सिंह ने। मनीष का कहना है कि इसी कार्यक्रम में मैंने चंद महीनों पहले दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। अगर सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे को होए, ये मैंने सुना। उसने कहा कि बहुत कुछ संसार में प्रतिदिन कहा जाता है। माता पिता कहते हैं, गुरु कहते हैं, शिक्षक कहते हैं, संत कहते हैं, दर्शन शास्त्री कहते हैं। लेकिन मनीष ने बड़ी मार्के की बात कही। आप सहमत असहमत हो सकते हैं। इनका कहना है कि बहुत कम ऐसी बातें हम सुन पाते हैं, या मैं ही अज्ञानी हूं, कि जिसको सुनकर लगे कि दिल का झरोखा खुल गया एकदम। उन्होंने इसी कहावत का रेफरेंस दिया है। इन्होंने कहा इस कहावत को मैं जितनी बार सुनता हूं, इन्होंने कहा कि सही बात है कि सुख में सुमिरन सब करें। बोला अगर हम उतने तत्वज्ञानी नहीं हैं कि सुख दुख के अंतर ही को भूल जाएं तो फिर कहां मनुष्य रह गया। बोले हमसे ऐसी परम अपेक्षा क्यों की जाती है कि हम सुख और दुख को ही विस्मृत कर जाएं, पूरे समय हमारे मुख से प्रभु का नाम गूंजता रहे। अगर हम कष्ट में हैं, जैसे एक बीमारी आने पर चिकित्सक के पास हम जाते हैं, जब स्वस्थ रहते हैं तब भी जाते हैं, लेकिन अधिकांश लोग डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल तभी जाते हैं जब वो बीमार होते हैं। तो क्या इसमें कोई बहुत बड़ी बुराई है कि जब आपका बहुत बेहतर समय रहता है तो ईश्वर को आप भूल जाते हैं? ऐसा नहीं है। शायद उस समय आप उन सुख भोगों का आनंद उठाने में जुट जाते हैं। तो क्या ये भी बहुत बुरा है? और इनका ये कहना है कि मेरी अब तक 32-33 साल जिंदगी तो संघर्ष करते ही निकल गई है, तो मैंने उस तथाकथित सुख का अनुभव ही नहीं किया है अभी तक। तो जरा आप परम विद्वान वक्ता जो हैं आपके कार्यक्रम के, उनसे ये मेरा प्रश्न रखिएगा और मेरी धृष्टता हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि दुख ने शायद मेरी दृष्टि को दृष्टि दोष से भी बाधित किया है। लेकिन मुझे उत्तर जरूर दीजिएगा, क्योंकि भारतीय सनातन परंपरा ऐसी जिज्ञासाओं को हमेशा प्रोत्साहन देती रही है, उनको आगे बढ़ाती रही है। बिल्कुल आपने ठीक कहा है मनीष, और मुझे लगता है कुछ बहुत बेहतर हम सुनेंगे आज भगवद गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी से। प्रणाम कर रहा हूँ गोस्वामी जी। यद्यपि इन विषयों पर हमारी कभी चर्चा भी हुई है, लेकिन आज जिस भाव से आपके श्रोता ने प्रश्न किया है और जितने डूबकर आप उसका विश्लेषण कर रहे थे, उसने मेरे चिंतन को बड़ी गहराई से छिड़ा है। ध्यान रखिएगा, ये मूलतः सापेक्ष से निरपेक्ष की यात्रा है। ये दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे सो दुख काहे को होए। ये मूलतः सापेक्ष से निरपेक्ष की यात्रा है। समझाइए इसको जरा। सुख और दुख जी, ये मन की अधम संतानें हैं। हमारा मन जो है वो भी पितृत्व भाव को प्राप्त करता है, वो भी पिता है, पूर्वग्रही पिता है। वो पूर्वग्रही पिता है, अर्थात एक पुत्र से बड़ा लाड़ करता है ये मन, और दूसरे पुत्र के प्रति तिरस्कार पूर्ण भावना रखता है। वाह, बहुत सुंदर। इसके जो दो पुत्र हैं, हाँ, ये मन में उत्पन्न होने वाले भाव और कुभाव के कारण उत्पन्न होते हैं। अनुभूति आधारित पुत्र हैं। जैसे कोई आपसे कहे कि ये धनवान है, तो उससे कहो कि धन दिखाओ। अगर कोई कहे ये बहुत बड़े धनवान है, तो उससे कहो कि धन दिखाओ। तो वो आपको नाना प्रकार के अलंकृत शब्दावली से सुसज्जित प्रत्यक्ष दर्शन करा देगा। ये भवन है, ये कार है, ये पलंग है, ये डाइनिंग टेबल है, ये कारोबार है, तमाम चीजें, ये सोना है, ये चांदी है, इन सब के नाम होंगे। लेकिन आप कहो कि मुझे तो धन दिखाओ, वो कहेगा कि यही सब धन बनाता है। वैसे ही किसी व्यक्ति से जाकर आप पूछ लीजिए जो ये दावा करे कि मैं सुखी हूं, तो उससे पूछना कि सुख कहाँ है, दिखाओ। यदि एक धनवान सुखी है
तो वो सुख क्या है उससे पूछो, कहाँ है, वेयर इज सुख। अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत जिसमें किस तिजोरी में बंद किया, निकाल के दिखा दो। दिखाओ। तो सुख उसकी अनुभूति है, वो अनुभूति जिससे बहुत सारे लोग दुखी भी हैं। यानी सुख उसका सापेक्ष है ना, उसी के लिए। वाह वाह वाह, सुख उसका सापेक्ष है ना, उसी के लिए। अगर आप सुखी हैं तो सृष्टि थोड़ी सुखी हो गई। यदि आप सुखी हैं तो पड़ोसी थोड़ी सुखी हो गया। आपके घर में नहीं है, परिवार में नहीं। यदि आप सुखी हैं तो पत्नी थोड़ी सुखी हो गई। सुख सर्वमान्य सत्य नहीं है। क्या बात है, वाह। इसलिए सुख विक्षेप है, मैल मन का, मन की अनुभूति का पहला संतान, जिसके आने से मन को बड़ी तृप्त लगती है। वो अनुभूति जब मन में आती है, अर्थात जब मन का होते रहता है, तो आप सुखी हो जाते हो। इसके मन का, स्वयं के मन का। तो आपके मन में जैसी भावना रहती है, उससे आप सुख की अनुभूति करते हो। आपके मन में यदि कोई कामनीय की भावना है तो धन नहीं, फिर वो काम आपको सुखी करता है। वहां धन आपके लिए निरर्थक हो जाता है, बल्कि धन का अपव्यय करके वो सुख आप प्राप्त करना चाहते हो। यदि कोई नशा करता है तो उसको नशा की 2 घूंट के लिए वो कितने पैसे बर्बाद कर दे, इसका चिंतन नहीं है। किसी को जुआ में सुख मिल रहा है, किसी को पर पीड़ा में सुख मिलता है। वो पूछता है आके, जेठानी पूछती है, क्यों देवरानी को तकलीफ हुई कि नहीं हुई, तो वो सुखी हो गई उससे। तो ये तो आपकी अनुभूति है, मैल है, विक्षेप है, भास है, लेकिन मन उससे खुश होता है। कौन सा मन? जिस मन में विकार होते हैं। तो सुख तो एक पक्ष है ना, संतान का एक स्वरूप है। तो संतान का दूसरा स्वरूप, जब मन के अनुसार नहीं होता तो जो कुछ मन अनुभूति करता है उसे दुख कहते हैं। ये भी सापेक्ष है। क्या आप ये भी कह रहे हैं अप्रत्यक्ष रूप से कि वो दरअसल दुख भी नहीं है? ये दोनों ही नहीं है। सुख भी मिथ्या है, दुख भी मिथ्या है। ध्यान रखिए, उपनिषद तो बड़ी सुंदर बात कहता है, ये आपके जीवन को चाहिए ही नहीं, तभी तो आप बेचैन रहते हैं। क्या आपके पास सुख आ गया तो आपको चैन शांति मिल जाती है क्या? तो फिर बात खत्म हो गई, वहां थरा जाए जीवन। आपको मिल गया जो चाहिए था, अब वहां स्थिर हो जाइए आप, बस मिल गया, खत्म हो गया आपका जीवन। लेकिन आप बेचैन हैं, क्योंकि ये सब स्मृतियों को संतुष्ट कर रहे हैं, ये सब यादों को पूरा कर रहे हैं, ये सब जन्म जन्मांतर की वो पिपासाएं हैं, वो धारणाएं हैं जिनके लिए आप भटक रहे हैं। पुनरप जन्मम पुनरप मन्नम पुनरप जनरी जठरे शरणम। घूम रहे हैं, फिर उल्टे लटक रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर उल्टे लटक रहे हैं। आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, ये खुजली है जो अनवरत चल रही है आपको। सुख भी मिथ्या है, दुख भी मिथ्या है, दुख भी मिथ्या। क्योंकि दुख, कोई कहे मैं बहुत दुखी हूं, तो आपका दुख तो बहुत सारे लोगों के सुख का कारण है। तो फिर उनको देखें कि आपको देखें। और फिर आप दुखी हैं तो आपके घर में आपके इस दुख को देखकर बहुत सारे लोग सुखी हैं, बहुत सारे लोग। तो ये सापेक्षमय है ना। तो सापेक्ष से निरपेक्ष की यात्रा के लिए ये कह रहे हैं कि परमात्मा सापेक्ष में नहीं मिलते, परमात्मा निरपेक्ष में मिलते हैं। सद्भाव कहता है दुखम वापी वा सुखम, प्रियम वापी वा अप्रियम, यथा प्राप्ते उपासीते हृदय ना पराजिता। तेरे जीवन में दुख आए या सुख आए, कोई प्रियता हो जाए या अप्रियता हो जाए, लेकिन जो कुछ भी आए तुरंत उसे तू शीश पर उठा ले, क्योंकि जीवन है। वाह वाह, उसे शीश पर उठा ले। वाह। हृदय में धारण मत कर। हमारी समस्या है कि हम हृदय में धारण कर लेते। तो हृदय में क्या धारण कर? सुमिरन। हृदय में क्या धारण कर? सुमिरन। स्मरण को हटा दे, स्मृतियों को हटा दे, यादों को मिटा दे, जन्म जन्मांतर से तेरे पीछे चल रही हैं, अतीत से लेकर वर्तमान, वर्तमान से लेकर भविष्य। ध्यान रखिएगा, सुख कांक्षा है, सुख कांक्षा है। एक आकांक्षा आपके अंतर्चित्त में, जो आकांक्षा है वो सुख है आपकी। और जब आकांक्षा नहीं है, वहां पर आपकी संतुष्ट नहीं हो रही, तो दुख है। तब आप दुखी हैं, क्योंकि आपकी आकांक्षाओं की तृप्ति नहीं हो रही है। तो आपके जीवन में न सुख है, न आपके जीवन में दुख है। आप इस मन के विषयी भास में पड़कर कभी कहीं सुख ढूंढते हैं, कभी कहीं दुख की अनुभूति करते हैं।
एक ऐसी बहती हुई नदी के दो किनारे हैं जो मिलना चाहते हैं, लेकिन वो नदी जो बह रही है कभी उसमें बह के देखा क्या? तुम तो तट पर ही खड़े घबराते हो। चूंकि मन पूर्वग्रही है तो एक के आने पर वो आह्लादित होकर नृत्य करने लगता है। ध्यान रखिए, हमारे यहाँ तो सुख और दुख को शरद जी अतिथि कहा गया है। तो वेद तो कहता है अतिथि देवो भव, इसलिए तो कह रहा है यथा प्राप्ते उपासीते। वंदना करना, जरा वंदना कर, दोनों अतिथि की एक साथ वंदना कर। क्योंकि अगर आप दीर्घकालिक ना देखें, अल्पकालिक देखें, तो एक बैठे हुए व्यक्ति को क्षणिक समय में सुख और दुख की अनुभूति हो सकती है। क्षणिक समय में, उसी काल में बढ़िया आनंद से सुबह उठकर चाय पी रहा है और चाय पीते हुए खुश है और एक अखबार निकाल कर देखता है। उस अखबार में उसको दिखता है कि उसके विरोधियों का कल्याण हो रहा है। उस अखबार में देखता है कि उनकी जयकार हो रही है, जिसको ये मुर्दाबाद कहता है। तो उस मलिन हो जाता है चेहरा, दुख की अनुभूति करने लगता है। और फिर थोड़ी देर बाद मालूम चलता है कि वो अखबार की खबर तो पुरानी हो गई, नई खबर ये कि आपके विरोधी परास्त हो रहे हैं। तो वो उत्पन्न तुरंत हो जाता हुआ। तो एक ही क्षण में तुम्हारा बदलता हुआ मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, और मन के मते न चालिए पलक पलक मन मोर। पलक की आंखों की पलकों की तरह जो बंद खुलने जैसा सुख दुख है, उसमें तुम कहाँ रमे हुए हो? तो उनने कहा हुआ क्या? एक दिन मेरे जीवन में बड़ी विशेष घटना हो गई। बोले क्या घटना हो गई? बोले स्मरण चला गया। स्मरण चला गया, उसकी जगह सुमिरन आ गया। सुमिरन का मतलब होता है सुमर मन। सुमर मन, स्मर तो काल का अर्थ होता है। स्मर छिदम परच्छिदम, स्मर काल है। काल का चिंतन तिरोहित हो गया, मैं शून्य हो गया, मेरा ध्यान उस पर चला गया। मुझे जीवन का ये सार मिल गया कि मैं क्या इसके लिए हूं क्या, कि खाने, सोने, उठने, बैठने, प्रमोशन पाने, चलने फिरने, धन कमाने, क्या इसी में मैं जीवन जीऊंगा? कितनी सुंदर। मैं अभी कहीं देख रहा था, किसी ने मुझे, मैं एक चित्र देख रहा था, एक बढ़िया किसी ने करते हैं सोशल मीडिया पर भी, बड़ी अच्छी अच्छी चीज कई बार आ जाती है चिंतन के लिए। उसमें मैंने देखा कि उन्होंने एक कंकाल का फोटो दिया हुआ है, एक कंकाल बना हुआ है, और वो कह रहे हैं सुनो, आवरण हटा दें तो तुम ऐसे ही हो। आवरण हटा दें तो तुम ऐसे ही हो। अस्थि स्तंभम स्नायुबद्धम मांस शोणित लिप्यते। जब तीन गति सुनिश्चित है तुम्हारे जीवन की, शरीर की तीन गति। शरीर की क्या गति? जला दिया जाएगा, गाड़ दिया जाएगा या बहा दिया जाएगा। जब तुम्हारा जीवन एक खाक की तरह बनकर आना है, तुम्हारा जीवन राख के ढेर की तरह, क्या तुम्हें जानते नहीं हो? तो क्या इनमें इन अनुभूतियों को लेकर चलोगे या सुमिरन करोगे जहां से जीवन आया है? हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमको उस समय बड़ा कष्ट हो जाता है, क्योंकि हम अपने आप को वैज्ञानिक मान लेते हैं। तो हमें लगता है वो ईश्वर का नाम कैसे ले लें, ईश्वर का ध्यान कैसे कर ले। मत कर भाई, तू अजर अमर अनादि अखंड अच्छेद अभेद तू ही है, मत कर तू ध्यान। तेरे पास वो संबल नहीं आएगा जो तराजू में एक तरफ सुख को रखेगा, एक तरफ दुख को रखेगा। जब दोनों पड़ले एक बराबर हो जाएंगे तो जो कुछ तुझे अनुभूति होगी वो क्या होगा? गीता में कहते हैं कृष्ण, सिद्ध असिद्ध समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। फिर तू महायोगी हो गया, फिर तेरे जीवन में परम आनंद की अनुभूति होने लगी। तब दुख भी तेरी परिक्रमा करके जाएगा, सुख भी, क्योंकि तू देखता रहेगा कि ये संक्रमण है, ये संक्रमण है, ये वो प्रक्रियाएं हैं जिसका कोई जीवन में आधार नहीं होना है। यमुना की लहरों के बीच में रात के अंधेरे में नौकायन कर रहे कन्हैया के साथ मित्रों की टोली, और जब यमुना मैया ठिठोली करके उस नाव को भरने लगी पानी से, तो सब रोने लगे। माँ की याद आ रही है, माँ की याद आ रही है। तो कन्हैया भी रोने लगे कि मुझे भी यशोदा मैया की याद आ रही है। तब श्री दामा जी हंसने लगे। वो कहने लगे, तो जब कन्हैया ने पूछा तुम क्यों हंस रहे हो, तो उन्होंने कहा ऐसा है, जिनके सुमिरन मात्र से, जिनके स्मरण मात्र से गोपद सिंधु अनल सितलाई होता है, जब वो मेरे साथ है तो मुझे चिंतन क्या करना। तो हृदय ना उपासता, हृदय में ये विश्वास रखो, ध्यान रखो, कोई रात लंबी नहीं है और कोई दिन छोटा नहीं है।
कभी बहुत तुम्हारे सुंदर जीवन डॉक्टर में जब साहब, बहुत सुख की सुंदर। परिधि आए तो उसे अतिथि की तरह देखना, क्योंकि वो अनुभूति में है। अभी देखो, जिस बच्चे के लिए तुम आनंद हो रहे हो, सही। कहाँ मेरा लल्ला कलेक्टर बन गया, वो बच्चा जिस दिन तुम्हारे साथ उपहासपूर्ण अनादरपूर्ण व्यवहार करता आप है, दुखी हो जाते तभी तुम दुखी होते हो ना। बहुत तो सुंदर है दोनों डॉक्टर। ही स्थिति में बहुत सुंदर। लेकिन जी, जो ये बात कही है उसमें शरद जी, सुख में सुमिरन जो करे सो दुख काहे को होए। सुमिरन का अर्थ होता है सुख में अभिमान का त्याग करना और दुख में निराशा बिल्कुल का सही। त्याग कर देना, तो तेरे अंतर चित्त में परमात्मा की कृपा रहेगी। डॉक्टर साहब, लेकिन आपकी बात से सबसे बड़ी चीज एक पर्दा सा हटा है, जैसे कि दोनों ही हैं ही नहीं, सुख भी नहीं है और दुख भी नहीं है। एक घर हमने खरीदा है, गृह प्रवेश हुआ है, बहुत प्रमुदित है, मुखिया खास तौर पर, पड़ोसी कोई मित्र आके बताता है कि बड़ी गलत कॉलोनी में ले लिया आपने घर, यहाँ तो रीसेल वैल्यू ही नहीं है घर की, हमने 5 साल पहले लिया था, उतना जितना लगाया वो भी नहीं मिल रहा। हंसता खिलखिलाता हुआ चेहरा अचानक मुरझा गया। क्योंकि मुझे लगता है ना, ये सही है कि रीसेल वैल्यू है कि नहीं है। आप जब तक इन चीजों से हम अपने सुख जोड़ते हैं, हमारा चेहरा लटका ही होता है। कितनी सुंदर बात कही डॉक्टर साहब कि किसी चीज से हम सुखी हैं तो हमारे प्रतिद्वंदी या हमारे परिवार वाले दुखी हैं, जिस चीज से वो सुखी हैं उससे हम दुखी हैं। तो जो चीज है ही नहीं उसको गले लगा के, गले में लटका के क्यों चलना। बहुत ही सुंदर आज संदर्भ समझ में आया है। और हरिवंश राय बच्चन की एक कविता जो उन्होंने आत्मकथा में लिखी है, वो हालांकि इसकी निरर्थकता की तरफ इशारा करती है। क्या करूं संवेदना लेकर तुम्हारी क्या करूं, क्या करूं संवेदना लेकर तुम्हारी क्या करूं। मैं दुखी जब जब हुआ संवेदना तुमने दिखाई, मैं कृतज्ञ हुआ हमेशा रीति दोनों ने निभाई। किंतु इस आभार का अब हो उठा है बोझ भारी, क्या करूं संवेदना लेकर तुम्हारी क्या करूं। क्यों न हम ये मान लें, चल रहे हम जिस पथ पर, हर पथिक उस पर अकेला, दुख और सुख नहीं बंटते परस्पर। तुम सुखी तो दुखी मैं, विश्व का अभिशाप भारी, क्या करूं संवेदना लेकर तुम्हारी क्या करूं। हम एक दूसरे को सुखी और दुखी देखकर ही सुख दुख में जाते हैं। हम जब मकान लेते हैं, मकान लेने से अधिक खुशी इस बात की होती है कि प्रतिद्वंदियों को कुड़न हो रही होगी। प्रमोशन जब हो जाता है तो प्रमोशन से अधिक खुशी इसकी होती है कि आज फला बाबू का चेहरा देखना जब जाके लेटर दिखाऊंगा, क्योंकि वो सब कल्पना पर टिका है हमारा सारा साम्राज्य। किसी के दुख पर हम सुखी होना चाहते हैं और हमारे दुख पर कोई सुखी होना चाहता। आहा, क्या बात है। आज ऐसा पर्दा हटा है, ऐसा लगा है, और मुझे लगता है आपकी अनुभूति भी यही होगी। बड़ा आनंद आया डॉक्टर साहब। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम।